आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। शिवा मिशन न्यास बाबा कैलाश जी के आदेश से कुछ वीडियो तैयार कर प्रस्तुत कर चुका है। इसी क्रम में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज आपको सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक क्या क्या होता है उसके संबंध में पुराणों में क्या क्या बताया गया है संक्षेप में आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करते हैं। महाप्रलय के बाद जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो जाता है, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार फैल जाता है, न दिन होता है न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता नहीं रहती, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और रस की भी अभिव्यक्ति नहीं होती, दिशाओं का भी भान नहीं होता, उस समय सत एकमात्र शेष रह जाता है। कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर उस सत्य रूपी परब्रह्म में एक से अनेक होने का संकल्प उदित होता है। तब वह निराकार परब्रह्म अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना करता है। एक समय शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने वाम भाग पर अमृत मल दिया। फिर वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। तब भगवान शिव ने गंभीर वाणी में बोलकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास मार्ग से विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात श्री हरि कठोर तपस्या में रत हो गए। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु जी के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगीं। यह सब भगवान सदाशिव जी की माया से ही संभव हुआ था। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। तदोपरांत उस ब्रह्म रूप जल में दीर्घ काल तक विष्णु जी ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान सदाशिव की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। तब सांब सदाशिव ने ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। ब्रह्मा जी के 4 मुख तथा शरीर कांति लाल थी। तब भगवान सदाशिव की इच्छा से आकाशवाणी हुई, तप करो। आकाशवाणी सुन जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने 12 वर्षों तक घोर तप किया। तब सहसा वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव की लीला से वहाँ भी ब्रह्मा जी एवं श्री विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया कि कौन बड़ा है। उसी समय ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी के मध्य एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। तदुपरांत ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने विवाद छोड़कर क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर आदि अंत का पता लगाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु उन्हें कहीं भी उसका ओर-छोर नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उस अग्नि स्तंभ का स्वरूप जानने के लिए 100 वर्षों तक नमस्कार करते हुए तप किया। उस समय अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर से ओम ओम ऐसा शब्द नाद रूप में प्रकट हुआ। इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव करते हुए ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उन भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कृतार्थ हो उन्हें प्रणाम किया और पुनः उमापति की ओर देखने लगे। उस समय ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी को 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का नमः शिवाय यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा वृद्धि स्वरूप गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र, फिर दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि एवं ब्रह्मा जी उनका जप करने लगे। तब पापहारी करुणाकर भगवान सदाशिव ने
प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया तथा आज्ञा देते हुए कहा कि वत्स ब्रह्मा तुम जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करो। सदाशिव ने कहा, मेरे हृदय से रुद्रदेव प्रकट होंगे, ये प्रलय संबंधी कार्य करेंगे। ये जो मेरे साथ उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे सदाशिव के अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। मेरे दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। तदुपरांत परमेश्वर सदाशिव ने अपनी आज्ञा को सुनाते हुए विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, ब्रह्मा के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करना। ऐसा कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु जी को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधन एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। इतना कहकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी के देखते देखते सहसा भगवान सदाशिव वहीं अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। शिवलिंग की जो वेदी अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान सदाशिव को लिंग कहा जाता है, क्योंकि श्रुति का वाक्य है, लयना लिंग मुच्यते, अर्थात अखिल चराचर जगत की उत्पत्ति एवं लय दोनों लिंग से ही होते हैं। आगामी वीडियो में आपको ब्रह्मा जी द्वारा चराचर जगत की किस प्रकार सृष्टि की जाती है बताया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।